वेलकम, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेडियो उड़ान नेशनल क्विज एपिसोड 2 में। पिछले एपिसोड में बहुत ही मस्ती की गई और बहुत ही कुछ सीखने को मिला हमें और हमारे कंटेस्टेंट्स को। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले बुलाती हूँ मेरे को होस्ट आशीष सिंगला जी को। Thank you so much, Jyoti. Thank you so much. It's always a pleasure being here and rightly said, पिछला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त था। I think अभी हमारे listeners ने भी सुना होगा। It went down to the last round, एकदम बिल्कुल last question तक हमें पता नहीं लग रहा था कि कौन जीतेगा। एंड होपफुली आज का एपिसोड भी उतना ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज भी मुझे दिख रहा है कि हमारे साथ हैं कुछ बहुत ही जबरदस्त पार्टिसिपेंट्स एंड क्यों ना ज्योति उनके बारे में कुछ जान लें। बिल्कुल जान लेते हैं। क्विज भी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे आशीष जी, आप इतने सवाल लाते कहाँ से हैं? बस ज्योति क्या करें, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। पर सवाल ये है कि अभी तक आपने हमारे स्पॉन्सर्स का नाम क्यों नहीं लिया? हाँ, वो तो बहुत जरूरी है ना। चलिए इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं। रेडियो उड़ान नेशनल क्विज इज प्रेजेंटेड बाय Savlon एंड को-पावर्ड बाय इकजोत। एब्सोल्युटली। एंड बहुत अच्छे प्राइजेस हैं जो हमारी नेशनल क्विज, रेडियो उड़ान नेशनल क्विज के विनर होंगे उन्हें मिलेगा 10,000 रुपीज का कैश प्राइज। एब्सोल्युटली। और जो सेकंड विनर होंगे उन्हें मिलने वाला है 5,000 का कैश प्राइज। एंड द सेकंड रनर अप यानी जो थर्ड स्पॉट पे रहेंगे उनको मिलेगा 3,000 का कैश प्राइज। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छा खेलिएगा। और वैसे सब लोग तो नहीं पहुंच सकते ना फाइनल में। मेरी तो हमेशा यही विश रहती है कि सभी पहुंच जाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल। चलिए, that is what the quiz is। and आज के हमारे जो विनर रहेंगे उन्हें मिलेगा 500 रुपीज का कैश प्राइज। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन, ज्योति ओवर टू यू। चलिए आज के कंटेस्टेंट से आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले अभिषेक वर्मा जी। Hello everyone, I am Abhishek. I am from Ravalli district from UP and at this time I am studying. I am a student and thanks to Radio Udan team for the competition. That's great. Best of luck Abhishek. Thanks ma'am. अभिरंजन। Yes, good evening to all. I am speaking Abhiranjan. I am from Bihar. I study in 8th class. Oh, that's great. 8th class student. चलिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक अभिरंजन। और हमारे थर्ड पार्टिसिपेंट हैं आज के आलोक। Good evening everyone. I am Alok Das from Kolkata and now I am studying BA second year by the NSOU. Okay, Welcome. that's great. Welcome. आइए तो अगले कंटेस्टेंट से मिलते हैं। धनवीर। हेलो मैम, नमस्ते सभी को। मेरा नाम धनवीर है और मैं दिल्ली से हूँ। करंटली आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास। ग्रेट। वेलकम अपूर्वा। Hello ma'am, this is Apurva from Karnataka. I am studying in 2nd PU. वेलकम अपूर्वा। ऋषि शर्मा। Good evening to all. I am Rishi from Rampur district, Shimla, Himachal Pradesh. Currently, I am working as an assistant in SJVN Limited. Oh, that's Welcome. great. Welcome. रोहन। Hello, good evening to all. I am Rohan R. Ghatole. I am studying in PYBA and I am from Kalyan, Mumbai. वेलकम। Thank you. भार्गव। एक बार My दोबारा। name is Bhargav Dangar. I am from Junagadh, Gujarat, and currently I am studying B.Ed final year. Welcome Bhargav. And finally we have Rohit. Hello everyone, my name is Rohit Kolgade. I am from currently I am in BA first year. Welcome Rohit. Jyoti, did you notice कि आज we have participants from across the country, right? Absolutely. From south to ऊपर हिमाचल प्रदेश, from
वेस्ट, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, एवरीवेयर, यस एब्सोल्युटली। चलिए, तो बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है आज। ऑब्वियसली मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप सबको भी मिलने वाला है। चलिए, तो क्यों ना शुरुआत की जाए। Absolutely, all the best for the first round, guys. चलिए, तो शुरुआत करने से पहले रूल्स जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब ध्यान से सुनिएगा। आशीष जी। Thank you so much, Jyoti. So here are the rules. आज के क्विज में होने वाले हैं 2 राउंड्स। First round will have 15 questions. The second round will have 5 questions. जो पहले राउंड में 15 क्वेश्चंस होंगे, ये बजर राउंड होगा। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पूरा होने के बाद आप अपना नाम ले सकते हैं, अनम्यूट करके अपना नाम ले सकते हैं। जो भी पहले अपना नाम लेगा, उनको चांस मिलेगा आंसर देने का। +2 अगर आप सही जवाब देंगे, -2 अगर आप गलत जवाब देंगे। जो पहले 3 पार्टिसिपेंट्स 6 पॉइंट्स पे पहुंचेंगे, वो क्वालिफाई करेंगे राउंड 2 के लिए। 15 क्वेश्चंस के बाद अगर 3 हमें फाइनलिस्ट्स नहीं मिलते हैं, इन टर्म्स ऑफ कोई 6 पॉइंट्स पे नहीं पहुंचते हैं, तो टॉप 3 स्कोरर्स जो भी हैं, दे विल रीच राउंड 2। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द क्विज। आपको जो अपना नाम लेना है, मेरे टाइम बोलने से पहले लेना है। अगर मैंने टाइम बोल दिया और उसके बाद आपने अपना नाम लिया, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। जवाब नहीं देना है, सिर्फ अपना नाम लेना है। सो दोज आर द रूल्स। आज के हमारी स्कोर कीपर होने वाली हैं ज्योति। ज्योति विल मेंटेन ऑल स्कोर्स एंड लेट यू नो टाइम टू टाइम कि क्या स्कोर हो गया है, क्योंकि ज्योति मैथ्स में बहुत अच्छी हैं, तो हमने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो ज्योति, ऑल सेट, शैल वी बिगिन? यस, एब्सोल्युटली। वैसे ये मैथ्स वाली बात बिल्कुल झूठी है, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर लूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन। वेट कीजिए मेरे क्वेश्चन पूरा करने का, उसके बाद ही अपना नाम दीजिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट राउंड की। हियर इज टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। Which is the world's largest island? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऋषि। धनवीर। ऋषि। सर, एशिया। धनवीर। यस सर। आप बोलिए। क्या जवाब देना चाहते हैं? आइसलैंड। ओके, वेल आप बच गए, क्योंकि यहाँ पे पास नहीं होता, वरना आपका भी -2 हो जाता। पर ऋषि, मैंने पूछा था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड एंड नॉट कॉन्टिनेंट। महाद्वीप नहीं, द्वीप पूछा गया था, जिसका कि सही जवाब है ग्रीनलैंड। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट है, ना कि आइलैंड। तो टफ लक, यू स्टार्ट विद अ -2। Oh. So, next question. All the best. Second question है, who is the current chief minister of झारखंड? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? आलोक। आलोक। अभिषेक। आलोक। जी, बता रहा हूँ। 3, 2, हेमंत 1। सोरेन। अपूर्वा। दोबारा रिपीट कीजिए। अपूर्वा। नहीं, अपूर्वा भी रुकिए, नहीं, अभी आलोक। अभी आलोक बता रहे हैं। रिपीट कीजिए एक बार जी, दोबारा। हेमंत सोरेन। ओके, वी आर गिविंग इट टू यू। +2, गुड वन। मैं एक चीज रिपीट कर दूं, एक बार आपने नाम लिया, उसके बाद टाइम नहीं है, उसके बाद आप सोच नहीं सकते। अगर आप उसके बाद टाइम लेंगे अपना नाम लेने के बाद, तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मतलब उस क्वेश्चन में -2 आपको दे देंगे। आलोक, इस बार हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, बट अनम्यूट यानी अपना नाम लेने के बाद आपने इमीडिएटली आंसर देना है, टाइम नहीं लेना है। +2 टू आलोक। Congratulations to आलोक। So, आज का तीसरा सवाल।
Which is the most spoken language in Brazil? ब्राजील में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऋषि, रोहन, ऋषि से पहले पहले किसी की आवाज थी। ओके, ऋषि। अपूर्वा। ऋषि। इंग्लिश। इंग्लिश गलत जवाब है ऋषि। You get a -2 for this one. और कोई जवाब देना चाहेगा? पॉइंट नहीं मिलेंगे। अपूर्वा। अपूर्वा। पोर्चुगल। Portuguese is the right answer. Yes, Portuguese is spoken language, but आपको points नहीं मिल सकते. I'm sorry. अपूर्वा, next time be fast. Okay? चलिए। तो इसी के साथ ही ऋषि आपके -2 हो जाते हैं। ऋषि के टोटल -4 हो गए। हाँ। तो ऋषि, आई एम सॉरी बट यू गेट एलिमिनेटेड। 2 गलत जवाब आपने दे दिए। -4 जैसे हमने कहा, -4 एलिमिनेशन थी। चलिए, सो टुडे टफ लक फॉर यू। अभी आप रह सकते हैं, आप सुन सकते हैं, और एक बार ऑडियंस में जब हम क्वेश्चन पास करेंगे तब आप जवाब दे सकते हैं, पर अदर देन दैट अभी आपको म्यूटेड रहना पड़ेगा। ओके, तो ऋषि इसी के साथ ही आप एलिमिनेट हो जाते हैं। बाकी कंटेस्टेंट्स, आप थोड़ा फास्ट कोशिश कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आंसर आता है तो ही अपना नाम लीजिए, नहीं तो ना लीजिए। चलिए, तो बढ़ते हैं आज के चौथे सवाल की ओर। अगला सवाल है एनिमल किंगडम में से। अ डॉग स्वेट्स थ्रू विच पार्ट ऑफ इट्स बॉडी? एक जो कुत्ता है वो कहाँ से उसकी स्वेटिंग होती है या पसीना आता है? रोहित सर। रोहित। पाऊ पैट। I'll give it to you. Paw or pair is the right answer. Paw is the right answer. PAW, paw. +2. Rohit, good going. इसके साथ रोहित ने अपना खाता खोल लिया है। Congratulations, रोहित। Okay, the next question, guys. 5th question, और इसके बाद हम अपने स्कोर्स भी देखेंगे। Who invented the phonograph? फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया? टाइम। जल्दी कीजिए। टाइम। फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया? फास्ट। टाइम के बाद आफ्टर टाइम किसी ने ट्राई करना हो? टाइम आउट। ऋषि। सर, आई थिंक मैडम क्यूरी। नहीं ऋषि, आज आप गलत पे गलत ट्राई करते थोड़े। हेलो सर, थॉमस एडिसन। यस, थॉमस अल्वा एडिसन वाज द राइट आंसर। जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का भी आविष्कार किया था, उन्होंने ही किया। बट पोस्ट टाइम था तो हम पॉइंट्स नहीं दे सकते। We are done with 5 questions. Jyoti, what are the scores? Scores इस प्रकार हैं। रोहित is on 2 points. ऋषि -4. Alok 2 points. And that's it. Okay, very nice. तो अभी तक हमें 3 लोगों की पार्टिसिपेशन मिल चुकी है। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी अनम्यूट कीजिए और अपना नाम लीजिए। Okay, so let's move to the 6th question of the day. 6th question of the day is, what is the capital of Philippines? फिलीपींस की राजधानी का नाम? रोहन। रोहन। Can I tell? रोहन। Yes. बोलिए जल्दी। Reykjavik. And that's incorrect. आलोक। Okay, आलोक। एक सेकेंड, आलोक को बोलने दीजिए। आलोक। जी, फिलीपीन, मानिला। जी बिल्कुल सही, बट क्योंकि आपने बाद में किया, रोहन गेट्स a -2, पास नहीं होता है।
फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला। So -2 to Rohan. ओके। हाँ, नर्वसनेस मुझे हो रही है। -2 + 2, ओ माय गॉड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है 7th क्वेश्चन गाइस। अब हम जा रहे हैं बिजनेस के क्षेत्र में। Hero Cycles is one of the world's leading manufacturers of cycle. Hero Cycle दुनिया के सर्वाधिक साइकिल प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों में से एक हैं। आपने मुझे बताना है कि उन्होंने अपना ऑपरेशन किस शहर से शुरू किया। Which city did Hero Cycle start? Time up. Jyoti, would you want to give this answer? Yes. लुधियाना, right? बिल्कुल सही। ज्योति gets a +2 for this one. मिल गए +2। तो हीरो साइकिल्स ने अपना जो ऑपरेशन है वो लुधियाना शहर से शुरू किया था। That was the right answer. खैर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। लुधियाना से हम चलते हैं सोलर सिस्टम की ओर। Next question coming your way. Here goes the next question from the solar system. Which is the most dense planet in the solar system? Solar system में सबसे ज्यादा घन I think वाला planet density, सबसे ज्यादा density वाला planet कौन सा है? रोहन। Venus. Oh, Rohan. Anyone else wants to give it a shot? बृहस्पति। नहीं, बृहस्पति भी नहीं है। बहुत ही आसान था। हम जहाँ बैठे हैं वही है। Earth is the most dense planet in the solar system. इसके साथ आई थिंक ज्योति, क्या हमारी एक और एलिमिनेशन हो गई है आज? रोहन, yes, absolutely. Yeah. Sorry, Rohan, but well played. Okay, you can now attempt the past questions. Yes. Okay. बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। This is from the world of sports and current affairs. Very recently, in which country did Neeraj Chopra best his national record? हाल ही में किस देश में नीरज चोपड़ा ने अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को ब्रेक किया? धनवीर। जी धनवीर, क्या जवाब है आपका? टोक्यो, जापान। नहीं धनवीर, ये गलत जवाब है। ये करंट अफेयर्स था। और कोई? ऋषि सर, यूएई। नहीं, यूएई भी नहीं है। ये बिल्कुल करंट अफेयर्स है। पिछले एक डेढ़ हफ्ते पहले की ही ये खबर है, अगर आप लोगों ने खबरें देखी हों। सही जवाब है फिनलैंड। फिनलैंड में चल रही गेम्स में नीरज चोपड़ा ने अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया है। चलिए अगला सवाल 10th क्वेश्चन, और उसके बाद हम स्कोर्स देखेंगे। सिंगर was awarded with भारत रत्न in the year 2019. 2019 में किस मशहूर संगीतकार को भारत रत्न से नवाजा गया? अभिरंजन। अभिरंजन। यस सर। बताइए जल्दी। लता मंगेशकर। ओह नो, माय गॉड। 2019 लता मंगेशकर जी को तो बहुत पहले भारत रत्न से
अपूर्वा। नवाजा गया था। रोहन। रोहन आप बताइए। बप्पी लहरी। रोहन नहीं, बप्पी लहरी को कभी भारत ऋषि। रत्न नहीं दिया गया है। अपूर्वा, अपूर्वा आप बताइए। हालांकि आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पर जल्दी बताइए। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, ये पर्सनालिटी असम से हैं। सर ऋषि। ऋषि। देशमुख। ऋषि पंडित जसराज। नहीं। अपूर्वा बता रही हैं, अपूर्वा। अपूर्वा नहीं। नानाजी देशमुख। नहीं। अब तो मेरे को ही जवाब दे देना चाहिए। सही सर एक बार जवाब फिर है। ट्राई करूंगा। हाँ जी कीजिए। सर भूपेन हजारिका। फाइनली यू गॉट इट राइट जी, बिल्कुल। श्री भूपेन हजारिका इज द राइट आंसर। आज तो बहुत ही गलत जवाबों का हमारे पास झड़ी लगी है, बिल्कुल झड़ी लगी है, एब्सोल्युटली। चलिए कोई बात नहीं, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ओके। अभिरंजन, इसी के साथ ही आपके होते हैं -2 पॉइंट्स। अगला सवाल अगेन फ्रॉम करंट अफेयर्स, बहुत ही हाल ही में हुए इवेंट पे बेस्ड है ये। मैं एक हेडलाइन पढ़ रहा हूँ एंड उसमें आपने बताना है कि एक्स कौन है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट ODI, X becomes the second fastest Indian spinner to get 100 wickets. भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट ODI में ये पर्सनालिटी दूसरे ऐसे स्पिनर हैं जिन्होंने 100 विकेटें हासिल की हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। कौन है ये पर्सनालिटी? जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम। ऋषि। अभिषेक जसप्रीत बुमराह। नहीं, अभिषेक जसप्रीत बुमराह नहीं है। स्पिनर बोला मैंने, बुमराह स्पिनर नहीं है। ऋषि। सर आई थिंक दीपक चहर। नहीं, युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल इज द राइट आंसर। यस, जवाब था युजवेंद्र चहल। अरे चलिए, तो अब बाकी बचे हैं 3 सवाल, यानी कि 3 क्वेश्चंस। लेट्स सी कौन इसके आंसर्स दे पाते हैं। आशीष जी, 13th क्वेश्चन। 13th question coming your way, guys. With which country does India share the longest land border? किस देश के साथ भारत सबसे ज्यादा लंबी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है? धनवीर। धनवीर, you get a chance. बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब धनवीर। इस बार ग्रेट, इस बार तो क्लैप बनती है धनवीर। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। +2। आखिरी 2 सवाल बचे हैं। ज्योति, एक बार स्कोर्स हो जाएं ताकि पता तो लगे कौन कहाँ पे है। ओके, here are the scores. Abhiranjan -2, Alok on 2 points, Dhanveer 0, Rishi -4, Rohan -4, Rohit with 2 points. Okay, last 2 questions, guys. Like I said, अगर 6 पे नहीं भी पहुंचेंगे तो जो टॉप 3 स्कोरर्स होंगे वो जाएंगे अगले राउंड में। So here goes the next question, guys. All the best. Brazil is the largest producer of sugarcane. ब्राजील दुनिया में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है? Which country? अभिषेक। अभिषेक। यस सर। अभिषेक, भारत आंसर सर। बोलिए। भारत भारत भारत।
बिल्कुल सही जवाब अभिषेक। इंडिया ओह ग्रेट ग्रेट। अभिषेक ने दिया ना? बिल्कुल, अभिषेक गेट्स अ +2। चलिए, तो अभिषेक इसी के साथ ही आपके होते हैं +2 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस। So, here is the last question of this round. In which state will you find this stadium? आपको ये स्टेडियम किस राज्य में मिलेगा? स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम। भार्गव। धनवीर। भार्गव। धनवीर। झारखंड। झारखंड इज द राइट आंसर। भार्गव, वेरी गुड। Congratulations. Many congratulations. ज्योति, तुम्हारे लिए होने वाली है बहुत ही सारी मुसीबत, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लग रहा है हम गए हैं एक बहुत ही तगड़े टाई ब्रेकर में। बहुत सारे लोग +2 पे हैं, मुझे लग रहा है एक बार स्कोर्स हो जाएं। Absolutely, बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए, तो स्कोर्स हैं अभिषेक with 2 points, अभिरंजन with -2 points, आलोक on 2, धनवीर 0, ऋषि -4, रोहन -4, भार्गव 2, रोहित with 2 points. Okay, so we have entered into a tiebreaker. अब हमारे पास 4 लोग हैं जो 2 points पे हैं and हमारे पास spots हैं 3. तो let's see who qualifies. टाइब्रेकर बहुत ही सिंपल होने वाला है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप सही जवाब देंगे तो आप मूव कर जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। अगर आप गलत जवाब देंगे तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे और बाकी 3 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। सो सिंपल है एंड अगेन बजर से ही हम चल रहे हैं यहाँ पे। इसका जवाब टाई ब्रेकर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं अभिषेक, आलोक, भार्गव और रोहित। All the best, guys. Here goes your tiebreaker question. Which well-known Indians memorial is Vijay Ghat? Vijay Ghat किसकी समाधि है? भार्गव। राजीव गांधी। ये गलत जवाब है भार्गव, आप एलिमिनेट होते हैं इसके साथ। कोई और ट्राई करना चाहेगा? विजय घाट किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री। जी बिल्कुल सही जवाब था, लाल बहादुर शास्त्री। भार्गव, आई एम सॉरी, यू गेट एलिमिनेटेड एंड इसी के साथ ज्योति, हमें हमारे 3 फाइनलिस्ट मिल गए ऑलरेडी। एब्सोल्युटली मिल गए। So, हमारे आज राउंड 2 के 3 फाइनलिस्ट ज्योति कौन हैं? रोहित, आलोक एंड अभिषेक। Congratulations guys. आलोक, कैसा लग रहा है सेकंड राउंड में पहुंच गए? जी सर, काफी अच्छा लग रहा है। काफी मतलब क्या बोलूं, मैं तो ये बोलूंगा कि जब ये आपकी सारी एपिसोड खत्म हो जाए तो आप ऐसे लिस्ट बनाएं जो कि पैसे के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए यदि आना चाहे तो आए। तो आप लोग वीक में 1 डे आप ले सकते हैं इस तरह के टेस्ट। ये हमारे मतलब जो भी बड़े एग्जाम है वो काफ़ी क्वालिफाई करने के लिए इनफ है। थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। एंड अभिषेक, आपको कैसा लग रहा है अगले राउंड में पहुंचकर? मैम, पहले तो मैं थैंक्स टू ऑल, क्योंकि जो एक प्रतिभा है वह दिखाने का मौका आप लोगों ने दिया, इसके लिए आभारी। और मैं जहाँ भी मौका मिलता है मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। रोहित, आपको कैसा लग रहा है? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इस प्लेटफॉर्म पर बहुत यूनिक क्वेश्चन सुनने को मिले और मैंने उसको अटेम्प्ट भी किया। कुछ नेटवर्क एरर भी था, उसको भी मैंने सॉल्व करके मैं यहाँ पे आया हूँ।
मैंने कुछ क्वेश्चन मिस भी कर दिए, इस मार बैड लक। चलिए, ऑल द बेस्ट। फाइनल राउंड के लिए अपना नेटवर्क दुरुस्त रखिए। अभी फाइनल राउंड शुरू होने वाला है, पर उससे पहले ज्योति कुछ कहना चाह रही है। मैं तो बस इतना ही कहने वाली हूँ कि अभी थोड़े से समय के लिए हमें ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद आएंगे और सवालों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान को हमारे सोशल मीडिया पर लाइक फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ radioudan.com पर आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको रेडियो उड़ान से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. 1. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. 2. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है. Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान नेशनल क्विज प्रेजेंटेड बाय सैवलॉन एंड को पावर्ड बाय इकजोत। एब्सोल्युटली ज्योति। तो अब फर्स्ट राउंड पूरा हो गया है हमारा एंड वी आर नाउ हेडेड टुवर्ड्स राउंड 2। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन द रूल्स। राउंड 2 में होने वाले हैं 5 क्वेश्चंस। ये बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन के मल्टीपल क्लूज दूंगा। जैसे जैसे मैं क्लू देता रहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपको जवाब आता है तो आप उसका अपना नाम ले सकते हैं और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, पर अगर आपने अटेम्प्ट किया और जवाब गलत दिया तो आपको उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करने का चांस नहीं मिलेगा। आप दोबारा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। करीब 5 से 6 क्लूज मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के, और उसमें कहीं पे भी जहां पे भी आपको लगे कि आपको जवाब आता है, आप अपना नाम लीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। ध्यान रखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गलत जवाब देने पे आप दोबारा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 5 सवाल। एब्सोल्युटली। चलिए तो पूरी तैयारी रखिएगा और ये राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और होने भी वाला है, आई नो। चलिए तो बढ़ते हैं अगले राउंड के पहले सवाल के पहले क्लू की ओर। बिल्कुल सही, और ये रहा पहला क्लू। ये एक फल का नाम है, यानी ये एक फ्रूट का नाम है। दिस इज अ फ्रूट। सेकंड क्लू, द इंग्लिश वर्ड फॉर दिस फ्रूट comes from a Portuguese word. इसका जो इंग्लिश नाम है उसका जो ओरिजिन है वो पोर्चुगीज भाषा से माना जाता है। This fruit is the national fruit of 2 different countries. ये जो फल है ये 2 विभिन्न देशों का नेशनल फ्रूट भी है। इस अगला क्लू, इस फ्रूट का जो पेड़ है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ भी है। The tree of this fruit is the national tree of Bangladesh. अभिषेक सर। अभिषेक। This is a jackfruit, in Hindi कटहल। No Abhishek, that's not the right answer. You cannot attempt this question anymore. अभी सिर्फ आलोक और रोहित अटेम्प्ट कर सकते हैं। India is the largest. रोहित। जैकफ्रूट। नहीं रोहित, जैकफ्रूट नहीं है। जैकफ्रूट तो अभिषेक ने भी बोला था। आपने अपना चांस गवा दिया है। आखिरी क्लू ये अब सिर्फ आलोक के लिए रह गया है। आखिरी क्लू है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस फ्रूट। भारत इस फल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। टाइम अप। बहुत ही सिंपल था। कोई और
ऑडियंस में से जवाब देना चाहेगा? नहीं। सही जवाब है फलों का राजा, भारत का नेशनल फ्रूट मैंगो और आम। मैंगो ओह माय गॉड, आजकल खाने को बहुत मिल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल था मुझे लगा, एंड आप लोग थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोच गए, जैक फ्रूट तक चले गए, बट अपने आम मैंगो को भूल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉनदलेस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द नेम ऑफ अ बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है जिसकी मैं बात करने वाला हूं। फर्स्ट क्लू, इसको आर्किटेक्चरल मार्वल भी कहा जाता है। इस बिल्डिंग के नाम 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। 5 अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं इस बिल्डिंग के नाम। रोहित सर। टाइम हो चुका है, कोई और अटेम्प्ट करना चाहेगा ऑडियंस में से? सर रोहित। हाँ जी रोहित, आप टाइम के बाद जी जवाब दीजिए। नेपाल। नहीं, नेपाल बिल्कुल नहीं है। सॉरी, इसका आंसर सही- आपको ही बताना पड़ेगा। सही जवाब है मंगोलिया। मंगोलिया इज द राइट आंसर। यहाँ से चंगेज खान हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े कॉन्करर माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल ये रहा। ये एक नदी है। इस नदी के 2 हिस्से हैं, 2 अलग अलग हिस्से हैं जो कि बाद में एक हो जाते हैं। जो इस नदी के 2 हिस्से हैं, उन दोनों को रंगों के नाम से भी जाना जाता है। हेलो, बिल्कुल सही। ओह ग्रेट, क्या बात है, कंग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर से टाई ब्रेकर में आ गए हैं ज्योति, इसी के साथ हम एब्सोल्युटली। चलिए फिर टाई ब्रेकर क्वेश्चन हो जाए। यस, टाई ब्रेकर क्वेश्चन आशीष जी। तो अभी टाई ब्रेकर क्वेश्चन है गाइस, जो भी इसका जवाब पहले दे देगा उनको मिलेगा आज का विनर का खिताब। तो आप दोनों तैयार रहें इस सवाल का जब विंग्स ऑफ फायर। आलोक जॉन किड। आलोक की आवाज पहले पहुंचती है हमारे पास। आलोक जी, जवाब हो सकता है क्या? जॉन कीट। जॉन कीट गलत जवाब है आलोक। माय गॉड, एपीजे अब्दुल कलाम सर। आपने पहले जॉन कीट कह दिया है और हम एक ही जवाब दे सकते हैं। सही जवाब था एपीजे, डॉक्टर एपीजे कलाम। बट नॉनदलेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन रहा। आखिरी सवाल पे कुछ थोड़ी सी जल्दी कर गए आलोक, एंड उसके चलते आज के विनर हमारे हैं रोहित। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा कंपटीशन। चलिए, तो बहुत ही जबरदस्त, आज तो बहुत मजा आया होगा और बहुत ही सवालों की झड़ियां हमें देखने को मिली। आशीष जी ने सवाल पर सवाल पूछे। चलिए, तो रोहित कैसा लग रहा है आपको? आज का कंपटीशन बहुत ही टफ था। आज बहुत मजा आया, बहुत सस्पेंस भरा पड़ा था आज के एपिसोड में। थैंक यू सो मच रेडियो उड़ान इस ब्यूटीफुल एपिसोड को कंडक्ट करने के लिए। Thank you so much, Rohit. It's always a pleasure to organize these quiz events, and जितना मजा आप लोगों को खेल के आता है उतना ही मजा हमें भी खिला के आता है। And
अभी तो देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में और क्या क्या होता है एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित, आप जीतते हैं रेडियो उड़ान की ओर से 500 रुपीज का कैश प्राइज एंड यू ऑल्सो गेट व्हाट ज्योति? यस, यू आर इन आवर फाइनलिस्ट। चलिए, तो अब हमारे टॉप फाइनलिस्ट में आप हैं और देखेंगे उनमें से कौन जीतेगा। पर अभी तो बहुत से एपिसोड्स बाकी हैं। आप इसी तरह से सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान नेशनल क्विज प्रेजेंटेड बाय सेवलॉन, को प्रेजेंटेड बाय इकजोत। चलिए, तो इसी के साथ ही आज के एपिसोड के विनर हमें मिल चुके हैं और आपको मिलता है 500 का कैश प्राइज। तो आप अब हमारे टॉप फाइनलिस्ट में पहुंच चुके हैं। रोहित, कांग्रेचुलेशंस। चलिए, तो इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में आपको फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ और नए सवालों के साथ। सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान। गुड नाइट। थैंक यू सो मच ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग। जितना मजा आप लोगों को पार्टिसिपेट करके आता है, उतना ही मजा हमें इसको कंडक्ट करके भी आता है। आज का एपिसोड बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाला था, बहुत सारे टाई ब्रेकर्स थे। देखते हैं अगला एपिसोड भी इतना ही मजेदार होता है कि नहीं। तो मिलेंगे आपको अगले हफ्ते ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड नाइट।